स्वयं जिनके पति तीन लोकों के स्वामी हों, फिर भी उनको इतना कष्ट उठाना पड़ गया, इतनी परेशानी उठानी पड़ गई, और संसार ने उनको इतने ताने भी दिए, लाछन भी लगाई, उंगलियां भी उठाई गई। यानी त्रिलोकीनाथ की धर्मपत्नी के रूप में जो जगत जननी माँ सीता की बात करेंगे। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी जिसके कारण उन्होंने इतने कष्ट उठाए, जो कि स्वयं साकार रूप में परमात्मा उनके साथ। सोचने का विषय है। जब सोने का मृग बनकर के आया मारीच, तब भगवान श्री राम ने माँ सीता को समझाया, क्या सीता सोने का भी मृग होता है? लेकिन सीता जी नहीं मानी और कहने लगी, प्रभु बहुत मनमोहक है, मुझे तो यही चाहिए। समझाया बुझाया, ये एक माया हो सकती है, एक ये माया है, लेकिन वो नहीं मानी। अंततः वो उसके पीछे शिकार करने के लिए चले गए, और जब चले गए कुछ समय के बाद में वही बहकावे वाली बात आवाज़ें आने लगी भगवान श्री राम की। तो माँ सीता ने लक्ष्मण से कहा जाओ, जबकि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ये कहा था कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको यहीं पर रह कर रक्षा करनी है। जब ज़्यादा हट पे आ गई माँ सीता, तब भगवान के यानी बचाने के लिए उन्होंने कहा बचाइए जाके, कोई कष्ट है। लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, कह रहे इस रेखा के अंदर रहेंगे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका बाल बांका नहीं होगा। लेकिन यदि आप इस रेखा से बाहर निकली तो फिर ये जो रेखा कोई काम नहीं कर पाएगी। आओ संत महात्माओं, त्रेता काल की बात है, भगवान श्री राम यानी रामायण की बात है। कितना कष्ट हुआ। जैसे लक्ष्मण जी गए वैसे रावण वहाँ प्रकट हो गया, और रावण उठा करके ले गया माँ सीता को। क्या रावण की मजाल थी जो माँ सीता को हाथ लगा सकता था? क्या लक्ष्मण रेखा के अंदर रावण प्रवेश कर सकता था? करने का प्रयास किया था, परंतु नहीं कर पाया। और जैसे ही उन्होंने कहा कि बाहर भिक्षा दें, भिक्षा अंदर मैं नहीं लूँगा। अब उन्होंने सोचा अगर मैं साधु भूखा जाता है तो मेरा ये साधु जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। तो बाहर आकर के जैसे ही उन्होंने भिक्षा दी, उठा करके ले गया। इससे क्या सिद्ध होता है? आखिर सदगुरु ने हमारे लिए 5 प्रण 5 वचन ऐसे ही दे दिए, या फिर इससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाने वाला है? ये भी से सोचने का है। जब एक वचन की अवहेलना लक्ष्मण जी के माँ सीता ने की, कितना कष्ट उठाना पड़ा। एक वचन भगवान श्री राम का ना माना तो कितना कष्ट उठाना पड़ा। क्योंकि कह रहे हैं कि क्या सोने का भी मृग होता है? तो यहाँ मोह काम कर गया, और कह रहे हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनसे बड़ा शत्रु नहीं है संत महात्माओं। ये ऐसे नहीं दिखाई देते संसार के रूप में कि आपको संसार के रूप में ये दिखाई देंगे, ये आपके अंदर ही छुपे होते हैं। कब जागृत हो जाए पता नहीं। इसलिए इतिहास हमें सिखाता है, पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं, इस मोह में मत फंसना। क्योंकि वास्तव में ये संसार की दौलत है, ये मोह माया, ये मिथ्या है संसार। 3 काल है सत्य तू और मिथ्या है संसार। सहंसा जी ने अवतार वाणी के अंदर ये रचना दर्ज करी, ए लोगों जागरूक हो जाओ। जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, और संतों की यदि सेवा कर ले स्वयं ही दौड़ा आता है। तो हमें ये चेतन कर रहे हैं कि जिस धन के खातिर हम रात दिन उठ उठ के दौड़ लगा रहे हैं, ईश्वर के नाम को एक साइड रख दिया। जबकि हमने प्रॉमिस क्या किया था, वादा क्या करके आए थे कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। ये जीव संसार में भगवान का भजन कर क्या करूँगा, तेरी प्रार्थना किया करूँगा, तेरा नाम लिया करूँगा, तेरे गीत गाया करूँगा। परंतु क्या हम यहाँ कर पाते हैं? यही तो सोचने का विषय है। इसलिए तो राजपिता ने, इसलिए तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने एक टॉपिक रखा, आत्म मंथन करूं। मैं अपनी आत्मा का मंथन करूं, मैं अपनी बुराइयों को टटोलूं, मैं गंदगी को निकाल करके बाहर फेंक दूं। जैसे एंटीटॉक्सिन जहरीले तत्व बॉडी के अंदर होते हैं तो बॉडी के ऑर्गन्स को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, और बॉडी कमज़ोर हो जाती है और इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है।
और संत महात्माओं, ऐसे ही एंटीटॉक्सिन, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 एंटीटॉक्सिन बड़े से बड़ा खतरनाक है। एक एंटीटॉक्सिन रावण के मस्तिष्क में आया कि रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था, लेकिन गुरुमत नहीं थी। गुरुमत निकल गई, मनमत हावी हो गई, यानी अहंकार हावी हो गया। मुझसे बड़ा बलशाली कौन, मुझसे बड़ा विद्वान कौन। आओ संत महात्माओं, ये वो 5 चोर हैं जो तुम्हारी सारी पूंजी को नष्ट कर देंगे। इसलिए सदगुरु ने 5 प्रण बना दिए। इसलिए कहा तेरा रूप है ये संसार। जब तेरा रूप संसार नजर आएगा, ना छोटा ना बड़ा, ना काला ना गोरा, ना जाति ना संप्रदाय, जब तेरा रूप है ये संसार, तो मैं सभी को के अंदर तेरे रूप को निहारते हुए सभी के साथ में सद्व्यवहार करूं, विनम्रता से बात करूं, प्यार से बात करूं, सहजता का जीवन जीऊं, सरलता से रहूं। और संत महात्माओं, सतगुरु ने देखिए कितने हमारे लिए वचन दे दिए। का एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है, काया सबकी एक ही जैसी, एक ही रब सम्मारी है। कह रहे फिर तुम कौन होते हो डिफरेंस करने वाले? परमात्मा ने सबको जब एक समान बनाया, सबकी बॉडी एक समान है, तो फिर डिफर करने वाले आप होते कौन हो? और सबको सजाया परमात्मा ने, तो क्या तुम एक चींटी को बना सकते हो? तो फिर दूसरे जंतुओं की जान क्यों लेते हो? दूसरे जंतुओं को कष्ट क्यों देते हो? दूसरे जंतुओं को तुम्हें चोट पहुंचाते हुए लाज नहीं आती? ये विषय है आत्म मंथन का। मैं आत्म मंथन करूं। मैं सत्संग में आया तो सत्संग में आने के उपरांत मैंने कौन कौन सी बुराइयां छोड़ दी? क्या मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया? क्या मैंने चुगली करनी छोड़ दी? क्या मैंने बुराई करनी छोड़ दी? क्या मैंने हैट करनी, घृणा करनी छोड़ दी? क्या मैंने वचनों को अपना लिया है? क्या मैं घर पे सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहा हूँ? क्या मैं चरणामृत का सेवन करता हूँ? क्या मैं संत महात्माओं का सत्कार करता हूँ? यदि नहीं करता तो अभी मैं आत्म मंथन करूँ। मैं इन सारे विकारों को निकाल करके फेंक दूँ, जो जो मेरे अंदर बुराइयाँ हैं। यदि हाँ संत महात्माओं, एक बुराई पर डे प्रतिदिन एक बुराई निकाल दी जाए, 30 बुराइयाँ 1 महीने में निकाल देंगे। और 12 महीने में 12 या 36 कितनी 3600 बुराइयाँ। जबकि 3600 बुराइयाँ तो आपके अंदर है भी नहीं, लेकिन आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान है, बट वचन पे चलना है, क्योंकि सदगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। और संत महात्माओं, जो चल पाया उसको मंजिल मिल गई, और जो नहीं चला वो संसार में उलझ करके रह गया। जैसे बांस लड़े झगड़ के आपस में बांस रगड़ते हैं ना, तो कहते हैं, बुजुर्ग बताते हैं, जब बांस आपस में रगड़ते हैं तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, और चिंगारी से जो होता है वन, जो वन है वो जलने लगता है, जीव जंतु जल जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। ऐसे इंसान के हालत आज बने हुए हैं। कहा कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। आप जैसे महापुरुष संत महात्माओं की बात है, ये संसार आपस में प्रेम और सौहार्द से रह रहा है, वरना संसार में तो आग लगी हुई है। कहीं जाति की आग, कहीं भाषा की आग, कहीं संप्रदाय की आग, कहीं बोली की आग, कहीं रूप की, कहीं रंग की, ये सब आगे ही तो हैं। अपने आप को सुप्रीम बताना, दूसरे को नीचा देखना, अपने मानने वालों को सबसे ऊंचा बैठाना, दूसरे को नीचा देखना। भाई ये कैसा धर्म है? और धर्म तो ये है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अंधमाई। दूसरे का धर्म हित करने जैसा, दूसरे का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरे को हानि पहुंचाना जैसा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो मुझे आत्म मंथन करने की जरूरत है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।